हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रीवियस ईयर में आया था। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2012 में आया था और ये DSM-4 मल्टी एक्सियल सिस्टम के बारे में है। याद रखिएगा कि DSM-4 मल्टी एक्सियल सिस्टम अब यूज़ नहीं होता है, अब DSM-5 आ गया है। तो क्वेश्चन है, अ चाइल्ड वॉज क्लासिफाइड एज अ केस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन on DSM-4 TR. This diagnosis recorded on which axis? यानी कि एक बच्चा है जिसे मेंटल रिटार्डेशन डायग्नोस हुआ है, तो ये डायग्नोस DSM-4 में कौन से एक्सेस पे पाया जाएगा? तो आप क्या जानते हैं इसका आंसर? इसका आंसर है बी, यानी कि सेकंड एक्सेस पे ये डायग्नोसिस DSM-4 में पाया जाता है। तो DSM-4 मल्टी एक्सियल सिस्टम में हम 5 मेन एक्सेस के बारे में पढ़ते हैं जो अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन से एक्सेस पे कौन सा डिसऑर्डर रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले आता है एक्सेस 1। एक्सेस 1 पे सारे क्लिनिकल डिसऑर्डर्स कवर हो जाते हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, पर एक्सेस 1 पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन कवर नहीं होता है। तो एक्सेस 1 पे क्या क्या डिसऑर्डर्स कवर होते हैं, जैसे कि मूड डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। और इसके अलावा सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स, ये सभी एक्सेस 1 में आ जाते हैं। तो कुछ एक्सेस 1 डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया, ADHD, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स, नार्कोलेप्सी, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक्सेट्रा। तो आइए बात करते हैं एक्सेस 2 पे जो डिसऑर्डर्स कवर होते हैं। जो सारे डिसऑर्डर्स एक्सेस 1 पे कवर नहीं किए गए, यानी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन, ये सारे एक्सेस 2 रिप्रेजेंट करता है। इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी इसी में इंक्लूडेड है। अब एक्सेस 3 पे कोई भी मेडिकल फिजिकल कंडीशंस इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो गई, ऐसी बीमारियां। ऐसा माना जाता है कि फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ इंटर रिलेटेड होती हैं। इस वजह से फ़िज़िकल हेल्थ में अगर कोई एलिमेंट है पेशेंट के, तो वो जानना भी ज़रूरी होता है, इसलिए एक्सेस 3 पे उन्हें इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं एक्सेस 4 की। एक्सेस 4 में डिसऑर्डर्स नहीं देखे जाते, पर फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे कि साइको सोशल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि एक पेशेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स इन फैक्टर्स के हैं, जैसे कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। ये सारे फैक्टर्स, जैसे कि एक्सेस 3 पे फिजिकल फैक्टर्स और एक्सेस 4 पे साइको सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये इसीलिए इंक्लूड किए गए हैं क्योंकि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर जो होता है वो किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होता, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो उनके सारे फैक्टर्स को हम एक होलिस्टिक अप्रोच इंक्लूड कर पाएँ उस डायग्नोसिस में, इस वजह से ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, ताकि हमें पर्सन की बैकग्राउंड के बारे में भी पता चले, फैमिली सिचुएशन के बारे में, ऑक्यूपेशनल सिचुएशन के बारे में, फिज़िकल एलिमेंट्स के बारे में, इसलिए ये सब इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं एक्सेस 5 की, जो कि आखिरी एक्सेस है। एक्सेस 5 पे ना तो कोई डिसऑर्डर आता है, ना ही ये किसी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये बस एक ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग है, यानी कि एक स्कोर प्रोवाइड कर देता है 0 से 100 के बीच में। तो जितना ज़्यादा स्कोर आएगा, जितना स्कोर 100 के पास होगा, मतलब पर्सन उतना ही हेल्दी है, और जितना स्कोर कम होता जाएगा, यानी कि 0 की तरफ जाता जाएगा, उतना ही पर्सन सिक है, यानी कि बीमार है और उसको मदद की ज़रूरत है, और उस केस में सेल्फ हार्म करने के चांसेस भी पर्सन के बढ़ जाते हैं। और मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया है कि अब DSM-5 आ चुका है और अब DSM-4 का मल्टी एक्सियल सिस्टम यूज़ नहीं होता है। पर फिर भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्ट्री ऑफ DSM में आ सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में DSM की फुल फॉर्म बताना भूल गई थी। तो DSM की फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स DSM बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक से डायग्नोस कर सकें पेशेंट्स में।
अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के बारे में जानना साइकोलॉजी के, तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।